धनतेरस, इसके शब्द में ही इसका अर्थ छुपा है। अगर आप इसको तोड़कर देखें तो धन और तेरस यानी एक ऐसी त्रयोदशी जिस पर धन प्राप्ति के उपाय करके उसे हासिल करना संभव है। और दूसरा, ऐसा भी माना जाता है कि आज के दिन पूजा करने से आप अपने धन को 13 गुना बढ़ा सकते हैं। और हाँ, धनतेरस के इस त्योहार के पीछे एक नहीं बल्कि 3 रहस्य छुपे हैं। क्या है ये पौराणिक कहानियाँ, आज मैं आपको सुनाऊंगी। नमस्कार, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे चैनल। आज मैं आपको सुनाऊंगी धनतेरस के पीछे छुपी 3 देवी देवताओं की कहानियां, जिनमें से एक है माँ लक्ष्मी, एक है भगवान धन्वंतरी और तीसरे भगवान धन कुबेर। तो आइए शुरू करते हैं। दिवाली की शुरुआत धनतेरस से ही मानी जाती है। धनतेरस से ही माता लक्ष्मी के आगमन की तैयारी होने लगती है। इस दिन माता लक्ष्मी के साथ भगवान कुबेर की भी पूजा की जाती है, क्योंकि भगवान कुबेर की पूजा के बिना माता लक्ष्मी की पूजा अधूरी मानी गई है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि भगवान कुबेर को धन के देवता पद की प्राप्ति कैसे हुई और क्यों उन्हें पूजा जाता है? तो आइए सबसे पहले आपको धन के देवता भगवान कुबेर के बारे में बताते हैं। भगवान कुबेर पूर्व जन्म में गुणनिधि नाम के गरीब ब्राह्मण थे। बचपन में उन्होंने अपने पिता से धर्मशास्त्र की शिक्षा ली, लेकिन गलत संगत में आने के कारण उन्हें जुआ खेलने और चोरी की लत लग गई। गुणनिधि की इन्हीं हरकतों से परेशान होकर उनके पिता ने उन्हें घर से बाहर निकाल दिया। घर से निकल जाने के बाद उनकी हालत बड़ी दयनीय हो गई और वे लोगों के घर जा जाकर भोजन मांगकर इसी तरह अपना गुजारा करने लगे। एक दिन गुणनिधि भोजन की तलाश में गांव-गांव भटक रहे थे, लेकिन उन्हें उस दिन किसी ने भोजन ही नहीं दिया। इसके बाद गुणनिधि भूख और प्यास से परेशान हो गए और इस तरह परेशान हुए गुणनिधि भटकते भटकते जंगल की ओर निकल पड़े। जंगल में उन्हें कुछ ब्राह्मण भोग की सामग्री ले जाते हुए दिखाई दिए। उन्हें बड़ी तेजी से भूख लगी थी, इसलिए उस सामग्री को देखकर गुणनिधि की भूख और ज्यादा बढ़ गई और खाने की लालच में वे ब्राह्मणों के पीछे पीछे चल दिए। ब्राह्मणों का पीछा करते करते गुणनिधि एक शिवालय तक जा पहुंचे, जहां उन्होंने देखा ब्राह्मण भगवान शिव की पूजा कर रहे थे और भगवान शिव को भोग अर्पित करके सभी ब्राह्मण भजन कीर्तन में मग्न हो गए थे। अब भूख से बेहाल हुए गुणनिधि शिवालय में भोजन चुराने की ताक में बैठ गए, पर उनका ये इंतजार बहुत लंबा हो गया और उन्हें भोजन चुराने का मौका रात में तब मिला जब रात में भजन कीर्तन समाप्त करके सभी ब्राह्मण सो गए थे। इस मौके का फायदा उठाकर गुणनिधि दबे पांव भगवान शिव की प्रतिमा के पास जा पहुंचे, लेकिन वहां पर इतना अंधेरा था कि उन्हें कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। इसलिए उन्होंने एक दीपक जलाया, लेकिन वो दीपक हवा के कारण बुझ गया। वे फिर से एक दीपक जलाते और फिर से हवा का झोंका उसे बुझाकर चला जाता। ये क्रम लगातार चलता रहा, पर अंत में जब गुणनिधि से रहा नहीं गया तो वे प्रसाद का भोग चुराकर भागने की कोशिश करने लगे। लेकिन दुर्भाग्यवश भागते समय उन्हें एक ब्राह्मण ने देख लिया और जोर जोर से चोर चोर कहकर चिल्लाने लगा। गुणनिधि वहां से तो जान बचाकर किसी तरह भाग निकले, लेकिन बाहर नगर में पहुंचते ही वे नगर के रक्षकों का निशाना बन गए और इसी क्रम में भोजन चुराकर भागते समय गुणनिधि की मृत्यु हो गई। लेकिन जिस रात गुणनिधि की मृत्यु हुई वो महाशिवरात्रि की रात थी और अनजाने में उनसे महाशिवरात्रि के व्रत का पालन हो गया था, जिसके कारण वे उस व्रत के शुभ फल के हकदार बन गए। अनजाने में महाशिवरात्रि के व्रत का पालन हो जाने की वजह से गुणनिधि अपने अगले जन्म में कलिंग देश के राजा बने। अपने इस जन्म में गुणनिधि भगवान शिव के परम भक्त थे। वे सदैव भगवान शिव की भक्ति में खोए रहते थे। उनकी इस कठिन तपस्या और भक्ति को देखकर भगवान शिव उन पर बहुत प्रसन्न हुए थे और ये भगवान शिव की ही माया थी, जिसके कारण एक गरीब ब्राह्मण कुछ जन्मों बाद धन के देवता कुबेर कहलाए और संसार में पूजनीय हुए। ऐसा माना जाता है कि धन की देवी तो माँ लक्ष्मी है, लेकिन उस धन की तिजोरी की चाबी भगवान कुबेर के पास रहती है। इसलिए अगर आपको अपने जीवन में धन धान्य चाहिए तो माँ लक्ष्मी के साथ भगवान कुबेर की पूजा भी अवश्य करें। आइए अब आपको धनतेरस से जुड़ी एक दूसरी कहानी बताते हैं। पौराणिक काल में
देवता और दैत्यों ने मिलकर समुद्र मंथन किया था, जिससे कई रत्न निकले और उनके अलावा कालकूट विष भी निकला, जिसे पीकर भगवान शिव नीलकंठ कहलाए। लेकिन इस समुद्र मंथन का जो मुख्य प्रयोजन था वो था अमृत प्राप्त करना। माना जाता है कि धनतेरस के दिन ही भगवान धन्वंतरी हाथ में अमृत का स्वर्ण कवच लेकर समुद्र मंथन से प्रकट हुए थे और इस दौरान केवल अमृत ही नहीं बल्कि कई प्रकार की औषधियां भी उत्पन्न हुई थी। इसलिए कहते हैं कि धनतेरस की शाम भगवान धन्वंतरी की पूजा करने से आप और आपका परिवार निरोगी रहता है। आइए अब आपको धनतेरस से जुड़ी धन की देवी माँ लक्ष्मी की कथा सुनाते हैं। एक समय की बात है, भगवान विष्णु मृत्युलोक यानी कि धरती पर विचरण करने जा रहे थे। तब माता लक्ष्मी ने भी उनसे साथ में चलने का आग्रह किया। भगवान विष्णु ने माता लक्ष्मी को साथ चलने के लिए मना किया, पर जब माता लक्ष्मी लगातार उनसे आग्रह करती रही तो भगवान विष्णु ने उन्हें एक शर्त पर साथ चलने की अनुमति दे दी। वो शर्त ये थी कि भगवान विष्णु उनसे जैसा कहेंगे वो वैसा ही करेंगी। इस पर लक्ष्मी जी ने तुरंत ही हामी भर दी और भगवान विष्णु के साथ भूमंडल पर आ गई। कुछ देर एक जगह पर पहुंचकर भगवान विष्णु ने लक्ष्मी जी से कहा कि जब तक मैं वापस न आऊं तुम यहीं ठहरना, मैं दक्षिण दिशा की ओर जा रहा हूं, तुम उधर मत आना। विष्णु जी के जाने पर लक्ष्मी जी के मन में कौतूहल जागा कि आखिर दक्षिण दिशा में ऐसा क्या रहस्य है जो मुझे मना किया गया है, और भगवान विष्णु स्वयं अकेले वहां चले गए। ये सोच विचार करते हुए लक्ष्मी जी से रहा न गया और जैसे ही भगवान आगे बढ़े लक्ष्मी जी भी उनके पीछे पीछे चल पड़ी। अभी कुछ ही दूर आगे जाने पर उन्हें सरसों का एक खेत दिखाई दिया जिसमें खूब फूल खिले थे। सरसों की शोभा देखकर माता लक्ष्मी मंत्रमुग्ध हो गई और उन्होंने अपना श्रृंगार करने के लिए एक फूल तोड़ लिया और फिर कुछ दूर आगे चलने पर गन्ने के एक खेत से लक्ष्मी जी ने एक गन्ना भी तोड़ लिया। उसी क्षण भगवान विष्णु वहां प्रकट हो गए और लक्ष्मी जी पर बहुत नाराज हुए। उन्होंने माता लक्ष्मी को याद दिलाया कि वे किस शर्त पर लक्ष्मी जी को अपने साथ भूमंडल पर लाए थे और फिर क्रोध में भगवान विष्णु ने माँ लक्ष्मी जी को श्राप दे दिया कि मैंने तुम्हें धरती पर आने को मना किया था पर तुम नहीं मानी और किसान की चोरी का अपराध कर बैठी। अब इस अपराध के कारण तुम्हें इस किसान की 12 वर्ष तक सेवा करनी होगी। ऐसा कहकर भगवान विष्णु माँ लक्ष्मी को धरती पर छोड़कर क्षीर सागर चले गए और तब माँ लक्ष्मी जी वेश बदलकर उस गरीब किसान के घर रहने लगी। एक दिन उस निर्धन किसान की पत्नी को देखकर माँ लक्ष्मी जी ने उनसे कहा कि तुम जाओ और स्नान करके पहले मेरी बनाई गई इस देवी का पूजन करो, फिर खाना बनाना, फिर तुम जो मांगोगी तुम्हें अवश्य मिलेगा। किसान की पत्नी ने ऐसा ही किया। पूजा के प्रभाव और माँ लक्ष्मी की कृपा से किसान का घर दूसरे ही दिन अन्न, धन, रत्न और स्वर्ण आदि से भर गया। माँ लक्ष्मी ने किसान को धन धान्य से पूर्ण कर दिया। अब किसान के 12 वर्ष बड़े आनंद से कट गए, पर 12 वर्ष के बाद लक्ष्मी जी जाने के लिए तैयार हो गई और भगवान विष्णु स्वयं लक्ष्मी जी को लेने के लिए किसान के घर पधारे। तब उन्होंने किसान को लक्ष्मी जी का सत्य बताया, पर किसान भगवान से कहने लगा कि भगवान, मैं माता लक्ष्मी को अपने घर से कहीं नहीं जाने दूंगा, क्योंकि इनके कारण ही तो मेरे घर में ये सारी खुशियाँ और धन धान्य आया है। तब भगवान विष्णु ने किसान को समझाया कि इन्हें भला कौन जाने देता है, पर ये तो चंचला है, कहीं नहीं ठहरती, आज यहाँ तो कल वहाँ। इन्हें तो बड़े बड़े तपस्वी और राजा नहीं रोक पाए। इनको मेरा श्राप था, इसके कारण इन्होंने 12 वर्ष तक तुम्हारी सेवा की, पर अब 12 वर्ष का समय पूर्ण हो चुका है, इसलिए अब तो इन्हें मेरे साथ वापस क्षीर सागर जाना होगा। पर जब किसान लगातार हट करने लगा कि वह महालक्ष्मी को कहीं नहीं जाने देगा, तो लक्ष्मी जी ने किसान से कहा कि अगर तुम मुझे रोकना चाहते हो तो मैं जैसा कहती हूँ वैसा ही करो। धनतेरस के दिन तुम घर की साफ सफाई करके रात्रि में घी का दीपक जलाकर रखना और शाम को मेरा पूजन करना और एक तांबे के कलश में रुपए भरकर मेरे लिए रखना। मैं उस कलश में हमेशा निवास करूंगी और तुम्हारे घर में कभी किसी तरह के रुपए पैसे की कोई कमी नहीं होगी। किंतु हाँ, पूजा के समय मैं तुम्हें दिखाई नहीं दूंगी।
इस एक दिन की पूजा से वर्ष भर मैं तुम्हारे घर से कभी नहीं जाऊंगी। किसान से ये बात कहकर माँ लक्ष्मी दीपक के प्रकाश के साथ 10 दिशाओं में फैल गई और अगले दिन किसान ने लक्ष्मी जी के कहे अनुसार धनतेरस का पूजन किया और उसका घर धन धान्य से पूर्ण हो गया। माना जाता है कि तभी से धनतेरस के दिन माँ लक्ष्मी की पूजा की जाती है। आइए अब आपको धनतेरस पर किए जाने वाले कुछ छोटे से उपाय बताते हैं। माना जाता है कि माँ लक्ष्मी उसी घर में वास करती हैं जिसमें साफ सफाई रहती हो और इसीलिए धनतेरस पर बहुत से लोग झाड़ू खरीद कर लाते हैं क्योंकि उससे आपके घर में साफ सफाई होती है। इसके अलावा धनतेरस के दिन सोना, चांदी और बर्तन खरीदना तो बेहद शुभ होता है, लेकिन लोहा और चाकू जैसी धार वाली चीजें नहीं खरीदनी चाहिए। और ध्यान रखें कि आपके घर का हर कोना और खासकर ईशान कोण यानी नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर जगमगाता रहे।